ओके तो आज का हमारा टॉपिक है रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ। रिसोर्स एलोकेशन ग्राफ की बात करें तो जब पावरफुल ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यूज इन ऑपरेटिंग सिस्टम टू विजुलाइज द करंट स्टेट ऑफ रिसोर्सेज एंड प्रोसेसेस। हमारे जो प्रोसेसेस और रिसोर्सेज की जो करंट स्टेट होती है उसको विजुलाइज करने के लिए एंड हेल्प टू डिटेक्ट एंड प्रिवेंट डेडलॉक्स को डिटेक्ट करने और प्रिवेंट करने के लिए हम यूज करते होते हैं रैक को। It's a directed graph that provide a clear picture which process are holding which resources and which processes are waiting for which resources। मतलब हमारे प्रोसेसेस के पास कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं और हमारा प्रोसेसेस किन किन रिसोर्सेज की रिक्वेस्ट कर रहा है वो विजुलाइज होता है हमारे रैक के जरिए। ठीक है। इसके कंपोनेंट्स की बात करें तो हमारे जो प्रोसेसेस हैं उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सर्कल्स के जरिए और जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस रेक्टेंगल के जरिए। ठीक है। उसके बाद डॉट इनसाइड रेक्टेंगल। अब जितने भी ये डॉट लगे हुए हैं, डॉट का मतलब है इंस्टेंस। इंस्टेंस क्या होता है? बेसिकली आप मान लो कि हमारा एक प्रिंटर है। अब प्रिंट कितने प्रिंटर अवेलेबल हैं, हर एक डॉट एक प्रिंटर को शो कर रहा है। ठीक है। जिस तरह सीपीयू है, अब सीपीयू को कितनी कोर्स हैं, हर एक डॉट एक कोर को शो कर रहा है। ठीक है। तो हम मान लेते हैं ये प्रिंटर है, तो कितने प्रिंटर अवेलेबल हैं, तो हर एक डॉट एक प्रिंटर को शो कर रहा है। तो फाइव डॉट इन मतलब कि 5 प्रिंटर अवेलेबल हैं। उसके बाद एजेस की बात करें जो रिलेशन बनाती हैं हमारे प्रोसेसेस और रिसोर्स के दरमियान। एक होती है रिक्वेस्ट एज, तो ये हमारा प्रोसेस है, ये हमारे रिसोर्सेज हैं। रिक्वेस्ट एज जब हमारा प्रोसेस को कोई रिसोर्स चाहिए, जैसा कि हमारे प्रोसेस को प्रिंट करने के लिए प्रिंटर चाहिए, तो हमारा प्रोसेस क्या करेगा? रिक्वेस्ट भेजेगा, यानी कि जो एरो जाएगी वो प्रोसेस की तरफ से जाएगी रिसोर्स की तरफ। दूसरा दूसरा होता है हमारा असाइनमेंट एज। असाइनमेंट एज मतलब कि जो हमारा प्रोसेस है उसके पास कौन कौन से रिसोर्स अवेलेबल हैं, तो फिर जो हमारी एरो जाएगी वो जाएगी रिसोर्सेज से हमारे प्रोसेस की तरफ। ठीक है। ये तो अब हम इसके बात करेंगे एग्जाम्पल की, जहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ है। जब हम इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो रैक की मदद से बड़े आसानी से हमें पता चल जाएगा कि भाई इन प्रोसेसेस और रिसोर्स के दरमियान डेडलॉक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है। तो सबसे पहले हम प्रोसेस वन की बात करते हैं। तो हम देखते हैं ये हमारा प्रोसेस वन है। देखेंगे यहाँ पे इसको एलोकेट कौन कौन से रिसोर्सेज हैं। अब एलोकेशन किस तरह जाहिर होती है हम पहले ही बात कर चुके हैं। जब रिसोर्स से प्रोसेस की तरफ एरो जाए तो उसको हम बोलते हैं एलोकेशन। जैसा कि यहाँ पे ठीक है, ये हमारा रिसोर्स है, इसकी तरफ से एरो जारी हमारे प्रोसेस की तरफ, मतलब ये रिसोर्स एलोकेट हुआ पड़ा है हमारे इस प्रोसेस को। ठीक है। और उसके बाद दूसरी होती है हमारी रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट क्या होती है? जब प्रोसेस की तरफ से हमारा एरो आता है रिसोर्स की तरफ, जैसा कि यहाँ पे। ठीक है। तो अब हम देखते हैं हमारा जो प्रोसेस वन है उसको कौन कौन से रिसोर्स एलोकेट हैं। तो देखो कौन कौन सी एरोज जा रही हैं हमारे प्रोसेस वन की तरफ। क्या रिसोर्स वन की जा रही है? नहीं जा रही, बल्कि आ रही है। आने का मतलब रिक्वेस्ट है। क्या रिसोर्स टू की जा रही है? हाँ बिल्कुल, एक की जा रही है। तो मतलब R2 का एक रिसोर्स हमारे प्रोसेस वन को एलोकेट है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो यहाँ पे देखो रिसोर्स टू का एक एलोकेट है और रिसोर्स वन का 0 है। उसके बाद रिक्वेस्ट हमारा प्रोसेस किस किस की कर रहा है? देखो रिसोर्स वन की कर रहा है, बिल्कुल ये लाइन कर रही है। क्या रिक्वेस्ट, क्या प्रोसेस रिसोर्स टू की कर रहा है? नहीं, नहीं कर रहा, तो सिर्फ एक ही कर रहा है, तो हम वो राइट डाउन कर लेते हैं। एक की रिक्वेस्ट कर रहा है रिसोर्स वन की, रिसोर्स टू की नहीं कर रहा, तो वो 0 कर दी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट मूव करते हैं, प्रोसेस टू की बात करते हैं। तो देखेंगे प्रोसेस टू को कौन कौन से, क्या रिसोर्स वन एलोकेट है? हाँ जी बिल्कुल, ये वाला रिसोर्स एलोकेट है। क्या रिसोर्स टू एलोकेट है? नहीं, कोई भी एरो नहीं जा रही, तो इसका मतलब वो 0 होगा। तो वही हमने किया, रिसोर्स वन एलोकेट है, रिसोर्स टू नहीं एलोकेट, तो उसको 0 कर दिया। ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है? तो देखो किस किस की रिक्वेस्ट कर रहा है हमारा प्रोसेस टू। क्या आ रही है कोई एरो हमारे रिसोर्सेज की तरफ? नहीं, कोई भी, ये किसी की भी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, तो दोनों वैल्यूज क्या हो जाएंगी यहाँ पे हमारे पास? 0 0। नेक्स्ट मूव करेंगे प्रोसेस थ्री की तरफ। तो अब प्रोसेस थ्री को देखेंगे कौन कौन से एलोकेट है। क्या रिसोर्स वन एलोकेट है? हाँ जी बिल्कुल एलोकेट है, ये रहा। और उसके बाद क्या रिसोर्स टू एलोकेट है? नहीं, उसकी रिक्वेस्ट कर रहा है लेकिन एलोकेट नहीं है, तो इसका मतलब एलोकेशन में रिसोर्स वन एलोकेट है, जिसको 1 कर दिया और इसको क्या कर दिया हमने? 0 कर दिया। ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट की बात करते हैं। तो रिसोर्स टू की रिक्वेस्ट कर रहा है, रिसोर्स वन की नहीं कर रहा, तो रिसोर्स टू में 1 आ जाएगा और रिसोर्स वन में 0 रिसोर्स टू में 1 और रिसोर्स वन में 0 आ गया।
उसके बाद प्रोसेस 4 की बात करेंगे तो प्रोसेस 4 कौन से रिसोर्स एलोकेट है, क्या रिसोर्स 1 एलोकेट है, नहीं। रिसोर्स 2 एलोकेट है, हाँ जी बिल्कुल ये एलोकेट है, तो रिसोर्स 2 की जगह पे हम 1 कर देंगे, रिसोर्स 1 हमारा 0 हो गया। फिर ये क्या किसी की रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं ये किसी भी की रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, तो ये दोनों वैल्यूज फिर रिक्वेस्ट की 0 0 हो जाएंगी, ना तो रिसोर्स 1 की रिक्वेस्ट है ना ही रिसोर्स 2 की। ठीक है, अब अवेलेबल कितने हैं, क्या रिसोर्स 1 कोई अवेलेबल रहता है, यहाँ पे दो थे, दोनों के दोनों, एक प्रोसेस 2 का लोकेट है, एक प्रोसेस 3 का, मतलब अवेलेबल नहीं है, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्या रिसोर्स 2 अवेलेबल है, तो यहाँ पे देखो दो ही थे, एक प्रोसेस 1 को एलोकेट है, एक प्रोसेस 4 को एलोकेट, मतलब ये भी अवेलेबल नहीं है, तो हम इसको भी क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, अब इसकी वर्किंग को देखते हैं, तो सबसे पहले हमारा जो कंट्रोल आएगा वो प्रोसेस 1 के पास है। अब हम देखेंगे क्या इनमें डेडलॉक एग्जिस्ट करता है या नहीं करता। ठीक है, तो प्रोसेस 1 हमारा क्या कह रहा है कि भाई मुझे रिसोर्स 2 तो मेरे पास है, देखो एलोकेट क्या है हमारा, रिसोर्स 2 तो है, उसे चाहिए हमारा रिसोर्स 1, तो रिसोर्स 1 की वो रिक्वेस्ट कर, रिसोर्स 2 तो उसके पास है, ये वाली लाइन जाहिर कर रही है, और रिसोर्स 1 की वो रिक्वेस्ट, तो उसे क्या रिसोर्स 1 मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि रिसोर्स 1 पहले ही एलोकेट है प्रोसेस 2 को और प्रोसेस 3 को, मतलब हमारा प्रोसेस 1 अपनी एग्जीक्यूशन नहीं कर पाता, तो हम क्या करेंगे, नेक्स्ट प्रोसेस के ऊपर मूव करेंगे। अब आ गए हम प्रोसेस 2 के पास, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे, तो हमारा जो प्रोसेस 2 है उसको रिसोर्स 1 एलोकेट है। ठीक है, और क्या वो किसी और की रिक्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे नहीं, देखो दोनों रिसोर्स रिक्वेस्ट 0 है, कोई उसे नहीं चाहिए, एक ही उसे चाहिए था, रिसोर्स 1, वो उसके पास अवेलेबल है। ठीक है, तो मतलब ये अपनी काम कर सकता है, ये अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर सकता है। ठीक है, तो ये क्या करेगा, अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा, और एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के बाद इस रिसोर्स को फ्री कर देगा जो इसने एलोकेट किया हुआ है। तो ये 1 था ना, सॉरी ये लाइन ये एलोकेशन को जाहिर कर रही है ना, तो ये क्या करेगा, इसको फ्री कर देगा, क्योंकि उसने अपना काम कंप्लीट कर लिया और अब रिसोर्स 1 अवेलेबल हो चुका, पहले नहीं था ना, अब उसने क्या कर दिया, रिसोर्स 2 ने एग्जीक्यूशन कंप्लीट करके उसको फ्री कर दिया, अब रिसोर्स 1 अवेलेबल हो गया और इसकी एग्जीक्यूशन भी कंप्लीट हो गई। फिर हम नेक्स्ट मूव करेंगे, ये ओके हो गया। तो प्रोसेस 3 के पास एक रिसोर्स 1 है और उसे एक रिक्वेस्ट करनी है रिसोर्स 2 की, उसे रिसोर्स 2 चाहिए, तो क्या उसे रिसोर्स 2 मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि दो ही रिसोर्सेज हैं, एक प्रोसेस 1 को अवेलेबल है और एक प्रोसेस 4 के पास है, तो इसको नहीं मिलेगा, मतलब ये अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं कर पाता, तो फिर यह क्या करेगा, नेक्स्ट मूव करेगा, प्रोसेस 4 के पास जाएगा। ठीक है, अब प्रोसेस 4 पे उसको एक तो एलोकेट है रिसोर्स 2, क्या वो किसी और की रिक्वेस्ट कर रहा है, यहाँ पे किसी की रिक्वेस्ट है नहीं, उसको एक ही चाहिए था, एक उसके पास मौजूद है, मतलब वो अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर लेगा, तो फिर वो क्या करेगा, अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा और कंप्लीट करने के बाद इस वाले रिसोर्स को क्या करेगा, छोड़ लीव कर देगा। ठीक है, तो 0 था, देखो अब रिसोर्स 1 एक फ्री है, तो ये भी क्या हो गया, 1, रिसोर्स 1 भी अब अवेलेबल है, अब रिसोर्स 2 भी अवेलेबल है, प्रोसेस 4 और प्रोसेस 2 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली है। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट मूव करेंगे हम दोबारा से प्रोसेस 3 के पास आ गए, क्योंकि रिसोर्स फ्री हुए ना, तो ये दो तो कंप्लीट हो गए, प्रोसेस 3। अब देखो प्रोसेस 3 के पास क्या है, रिसोर्स 1 अवेलेबल है, उसे क्या चाहिए, रिसोर्स 2 चाहिए था, तो देखो रिसोर्स क्या 2 अवेलेबल है, बिल्कुल, देखो एक ये इंस्टेंस इसका फ्री हुआ है जो हमारे प्रोसेस 4 ने किया था, तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस प्रोसेस 3 को एलोकेट कर देंगे, देखो रिक्वेस्ट आ रही है ना इसकी कि भाई मुझे चाहिए, तो अब हम क्या करेंगे, इसको एलोकेट कर देंगे प्रोसेस 3 को, तो देखो हमने एरो चेंज कर दी, अब जो वहां पे अवेलेबल था उसकी वैल्यू भी क्या हो गई, 0, तो अब ये उसको लोकेट हो गया, अब उसे देखो एक उसके पास था और एक उसे चाहिए था रिसोर्स 2, तो एक तो जो था और एक जो चाहिए था वो भी मिल गया, मतलब इसको भी जो चाहिए था अपने एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करने के लिए वो मिल गया, तो ये भी क्या करेगा, अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा, कंप्लीट करने के बाद इन दोनों रिसोर्सेज को क्या कर देगा, छोड़ देगा कि भाई मैंने अपना काम कर लिया, अब किसी और ने करना है तो वो कर ले। ठीक है, तो अब ये भी कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट मूव करेगा हमारा कंट्रोल, अब आ जाता है अकेला प्रोसेस 1 रह गया। ठीक है, प्रोसेस 1 के पास रिसोर्स 2 तो था और वो रिक्वेस्ट कर रहा था रिसोर्स 1 की, तो अब देखो रिसोर्स 1 दो अवेलेबल है, यहाँ पे देखो और यहाँ पे भी देखो, दोनों के दोनों तो एक को हम क्या कर देंगे, इसको एलोकेट कर देंगे, जो उसकी रिक्वेस्ट थी उसको एलोकेट कर दिया,
मतलब अब इसके पास जो इसे चाहिए था वो प्रोसेस वन के पास मौजूद है। तो अब ये क्या करेगा, अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा। कंप्लीट करने के बाद ये क्या कर देगा, इनको रिलीज कर देगा। तो मतलब ये भी क्या हो गया, अब कंप्लीट हो गई इसकी भी एग्जीक्यूशन। ठीक है, अब चारों के चारों प्रोसेस ने अपना काम कर लिया, मतलब कि कहीं पे हमें रुकना नहीं पड़ा, कोई कहीं पे स्टक नहीं हुए हम। इसका मतलब इस प्रोसेस के अंदर, इस एग्जांपल के अंदर कोई भी डेडलॉक मौजूद नहीं है। ठीक है, नो डेडलॉक। ठीक है, ओके। तो अब हम थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एग्जांपल को देखते हैं इसकी, जहाँ पे हमारे पास 3 रिसोर्सेज हैं, R1 R2 और 3 और 4 हमारे पास प्रोसेसेस हैं और मल्टीपल इन रिसोर्सेज के इंस्टेंसेस हैं। ठीक है, तो प्रोसेस वन को देखते हैं। तो प्रोसेस वन को, ये हमारा प्रोसेस वन है, इसके पास कौन कौन से रिसोर्स एलोकेट हैं, तो 3 एरोस जा रही हैं, मतलब के 3 R1 इसको एलोकेट हैं। तो यहाँ पे R1 की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद क्या R2 एलोकेट है इसको, देखो कोई जा रही है लाइन, नहीं जा रही, इसका मतलब 0। क्या रिसोर्स जो 3 है वो एलोकेट है प्रोसेस वन को, नहीं वो भी नहीं एलोकेट, तो उसकी भी वैल्यू 0। ठीक है, अब देखेंगे हमारा प्रोसेस वन किस किस की रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या किसी को रिक्वेस्ट कर रहा है, देखो कोई भी लाइन नहीं जा रही किसी भी रिसोर्स की तरफ, मतलब R1 R2 और R3 तीनों के तीनों क्या हो गई, 0 हो गई। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट प्रोसेस के पास मूव करेंगे, प्रोसेस टू। अब प्रोसेस टू को देखेंगे, ये हमारा प्रोसेस टू है, तो इसके पास कौन कौन से रिसोर्सेज अवेलेबल है, एक तो ये रहा। ठीक है, R1 अवेलेबल है, एक ही अवेलेबल है, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। ठीक है, और कौन सा अवेलेबल है, यहाँ पे देखो R2, ये लाइन जा रही है हमारे रिसोर्स, तो ये R2 भी एक अवेलेबल है, तो इसकी भी वैल्यू 1 आ गई। उसके बाद R3, क्या R3 अवेलेबल है, नहीं नहीं अवेलेबल, देखो कोई भी लाइन नहीं जा रही, तो ये क्या हो गया, हमारा 0 हो गया। अब देखेंगे ये किस किस की रिक्वेस्ट कर रहा है, तो R1 की क्या रिक्वेस्ट कर रहा है, हाँ जी देखो ये एक लाइन आ रही है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है एक की, तो R1 की 1 रिक्वेस्ट कर रहा है। उसके बाद R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है, क्या R2 की तरफ कोई आ रही है, नहीं, तो इसका मतलब 0। क्या R3 की रिक्वेस्ट कर रहा है, उसकी तरफ भी कोई लाइन नहीं आ रही, तो इसका मतलब भी 0 आ गया। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस 3 की तरफ बढ़ेंगे। अब प्रोसेस 3 को देखेंगे, इसको क्या रिसोर्स 1 अवेलेबल है, इसको अलोकेट है, नहीं है, तो मतलब यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। उसके बाद रिसोर्स 2, क्या इसको अलोकेट है, हाँ जी 2 अलोकेट है, देखो 2 ये अलोकेट, एक ये वाला और एक वाला, ये दोनों क्या है, अलोकेट हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, हमारी 2 आ गई। फिर उसके बाद क्या रिसोर्स 3 अवेलेबल है इसके पास, नहीं, कोई लाइन नहीं जा रही, रिक्वेस्ट जरूर आ रही है लेकिन अलोकेशन की कोई भी एरो नहीं जा रही, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। अब इसकी रिक्वेस्ट को देखेंगे, किस किस की रिक्वेस्ट, क्या ये R1 की रिक्वेस्ट कर रहा है, हाँ जी ये बिल्कुल कर रहा है, देखो ये लाइन आ रही है हमारी, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद क्या ये R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये क्या हो गया, 0 हो गया। क्या ये R3 की रिक्वेस्ट कर रहा है, हाँ जी ये लाइन आ रही है, ये R3 की रिक्वेस्ट कर रहा है, मतलब एक यहाँ पे भी आ गया। ठीक है, उसके बाद प्रोसेस 4 को देखेंगे। अब प्रोसेस 4 को क्या R1 एलोकेट है, हाँ जी ये देखो एक लाइन एलोकेशन की जा रही है, तो ये क्या हो गया, 1 हो गया। उसके बाद क्या R2 अवेलेबल है, R2 एलोकेट है, नहीं एलोकेट, बल्कि रिक्वेस्ट आ रही है, एलोकेशन नहीं जा रही, तो इसका मतलब एलोकेशन की जगह पे 0 आ गया। उसके बाद रिसोर्स 3 को चेक करेंगे, क्या एलोकेट है, हाँ जी एक जो हमारा रिसोर्स 3 है वो एलोकेट है प्रोसेस 4 को, तो ये हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। उसके बाद रिक्वेस्ट को देखेंगे, किस किस को रिक्वेस्ट जा रही, क्या रिसोर्स 1 को रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, तो ये पे क्या आ गया, हमारा 0 आ गया। फिर क्या R2 की रिक्वेस्ट कर रहा है, हाँ जी 2 रिक्वेस्ट आ रही है R2 के पास, एक ये वाली और एक ये वाली, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 2 रिक्वेस्ट आ जाएंगी R2 की। फिर उसके बाद R3 की रिक्वेस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, बल्कि एक था वो उसको लोकेट है, उसकी रिक्वेस्ट नहीं कर रहा, तो यहाँ पे क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब उसकी अवेलेबिलिटी इन तीनों की क्या आ गई, 0 आ गई, देखो कोई भी रिसोर्स 1 फ्री नहीं है, सारे के सारे क्या है, एलोकेट हैं। उसके बाद क्या R2 अवेलेबल है, वो भी कोई अवेलेबल नहीं है, सारे के सारे क्या है, देखो एलोकेट हुए पड़े हैं। उसी तरह रिसोर्स 3, क्या ये अवेलेबल है, नहीं, वो एक ही था, वो प्रोसेस 4 को अवेलेबल है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसकी एग्जीक्यूशन। अब प्रोसेस वन को देखो कितने रिसोर्सेज चाहिए, उसे R1 के 3 चाहिए, 3 चाहिए थे।
ठीक है, क्या वो किसी की रिक्वेस्ट कर रहा है? 3 तो उसके पास एलोकेट हैं पहले से ही। क्या वो किसी की रिक्वेस्ट कर रहा है? रिक्वेस्ट में देखो नहीं, देखो तीनों के तीनों वैल्यू 0 हैं, मतलब उसे और कुछ नहीं चाहिए, वो अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट कर सकता है। तो ये क्या करेंगे, अपनी एग्जीक्यूशन को कंप्लीट करेगा और कंप्लीट करने के बाद इन तीनों रिसोर्स R1 के तीनों इंस्टेंसेस को रिलीज कर देगा। तो इसने क्या किया, रिलीज कर दिया। अब R1 यहाँ पे 0 था ना, अब कितने हो गए, 3 हो गए, 3 अवेलेबल है। ठीक है, उसके बाद ये नेक्स्ट मूव करेगा, अब वो जाएगा प्रोसेस 2 के पास। अब प्रोसेस 2 को क्या क्या चाहिए भाई, उसके पास R1 है, R2 भी है, वो रिक्वेस्ट किसकी कर रहा है, R1 की। तो R1 की वो रिक्वेस्ट देखो, एक दो अवे R1 तो है, उसके बाद R2 भी है, उसे एक और R1 चाहिए था, उसकी रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये क्या करेंगे, अब देखो 3 अवेलेबल है, 1 2 3। ठीक है, यहाँ पे भी देखो 3 हमने लिखा हुआ है। तो फिर इसको क्या करेंगे, हम एक को एलोकेट कर देंगे। तो ये इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी, तो हमने क्या कर दिया, इसको एलोकेट कर दिया एक रिसोर्स। तो यहाँ पे अब कितने रह गए, 2 रह गए, क्योंकि एक हमने प्रोसेस 2 को एलोकेट कर दिया। तो अब जो इसे चाहिए था वो मिल गया। ठीक है, 2 इसके पास थे, एक R1 चाहिए था, वो हमने इसको असाइन कर दिया, मतलब इसको भी जो चाहिए था वो मिल गया। ये भी अपनी एग्जीक्यूशन को अब कंप्लीट कर लेगा। कंप्लीट करने के बाद इन तीनों रिसोर्सेज को, क्योंकि काम करने के बाद कोई फायदा नहीं है रखने का उनको, तो इन तीनों को उसने भी क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। ठीक है, तो अब हमारे पास जो R1 के वो कितने R1 के कितने अवेलेबल हैं, 4 अवेलेबल हैं। और जो हमारा R2 के कितने अब अवेलेबल है, 0 से कट के 1 अवेलेबल हो गया। ठीक है, प्रोसेस 2 ने अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर ली। अब नेक्स्ट मूव प्रोसेस 3 के पास गए। अब प्रोसेस 3 के पास 2 हैं R2 के, उसे चाहिए क्या, एक R1 चाहिए और एक R3 चाहिए। ठीक है, तो R1 तो है, ये रहा, तो R1 को क्या कर दिया जाएगा, एलोकेट कर दिया हमने कि भाई ठीक है, R1 एक फ्री पड़ा हुआ है, एक आपको दे देंगे, हमारे पास 4 थे तो अब 3 रह गए। ठीक है, तो क्योंकि एक इसको दे दिया। उसके बाद और इसे क्या चाहिए था, R3 चाहिए था, तो क्या R3 इसको मिल जाएगा, नहीं, वो किसके पास है, वो प्रोसेस 4 को एलोकेट है, मतलब ये अपनी एग्जीक्यूशन को अभी कंप्लीट नहीं कर सकता, क्योंकि रिसोर्स 3 अवेलेबल नहीं है। तो फिर हमारा जो कंट्रोल है वो प्रोसेस 4 के पास मूव कर जाएगा, उसको वहीं पे छोड़ के। तो उसके पास एक R1 और R3 मौजूद है, उसे रिक्वेस्ट कितने की कर रहा है, 2, यानी उसे एग्जीक्यूशन कंप्लीट करने के लिए रिसोर्स के 2, R2 के 2 रिसोर्सेज चाहिए। देखो इसकी 2 रिक्वेस्ट आ रही हैं उसकी तरफ, तो क्या इसे मिल जाएंगे, नहीं, एक तो मिल जाएगा। ठीक हो गया, उसे चाहिए 2, तो एक ही अवेलेबल है। देखो यहाँ पे भी हमने 1 लिखा हुआ है, तो 1 तो उसे मिल जाएगा, ये वाला तो मिल गया, लेकिन एक अवेलेबल नहीं है, वो किसके, ये अब 0 हो गया यहाँ पे, वो किसके पास है, वो है हमारे प्रोसेस 3 के पास। अब देखो जो प्रोसेस 3 को चाहिए वो प्रोसेस 4 के पास है, ये वाला इंस्टेंस, और जो प्रोसेस 4 को चाहिए वो किसके पास है, वो हमारे प्रोसेस 3 के पास है। ना प्रोसेस 4 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर पाएगा और ना ही प्रोसेस 3 अपनी एग्जीक्यूशन कंप्लीट कर पाएगा, दोनों को दोनों स्टक हो गए, क्योंकि जो उसके प्रोसेस 3 के पास है वो प्रोसेस 4 को नहीं देगा, और प्रोसेस 4 के पास है जो वो प्रोसेस 3 को नहीं जाएगा देगा, तो इनकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट ही नहीं होगी। इसको हम बोलते हैं कि भाई इस एग्जांपल के अंदर क्या है, डेडलॉक एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से बेसिकली वर्किंग होती है। इस तरह से हम रैग की मदद से डिटेक्ट करते हैं कि भाई इसके अंदर डेडलॉक मौजूद है या नहीं, इन प्रोसेस के दरमियान डेडलॉक क्रिएट हो सकता है या नहीं। ठीक हो गया, आई होप आपको समझ आ गई होगी, और ना आई हो तो क्वेश्चन कर लीजिएगा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके।